हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। करिश्मा कपूर की एक तस्वीर आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो सब्जियों को सैनिटाइज कर सूखने दे रही। पर ये तो उनके इंस्टाग्राम का कमाल है, जिसने उन्हें खबर में ला दिया। लेकिन कईयों की चहेती रह चुकी करिश्मा कपूर स्क्रीन से लगभग गायब हैं, और ये हम सभी जानते हैं कि उनका तलाक भी हो गया है। फिर वो आजकल क्या कर रही हैं, आखिर उनका खर्चा पानी चल कैसे रहा है। करिश्मा कपूर तलाक के बाद दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो चुकी हैं और अब उन्होंने मुंबई खार में एक नया घर लिया है, जो करीना कपूर के घर से थोड़ी ही दूरी पर है। वहाँ करिश्मा अपनी बेटी समायरा, बेटा कियान राज कपूर और अपने पेट डॉग के साथ रहती हैं। करीना का घर पास होने के कारण बच्चे भी करीना के घर आते जाते रहते हैं और करिश्मा को भी फैमिली वाली फील मिलती रहती है। वैसे भी करिश्मा के तलाक के समय करीना भले ही मीडिया में चुप रही, लेकिन करिश्मा का पूरा साथ दिया। करिश्मा का तलाक वैसे भी बहुत कंट्रोवर्शियल था और उसमें बहुत कहासुनी हो चुकी थी। करिश्मा के इमेज पर इसका बहुत बुरा असर भी पड़ा था। करिश्मा, जिनका नाम लोलो था, एक मशहूर इटालियन एक्ट्रेस जीना लोलो ब्रिगिडा के नाम से लिया गया था। उन्होंने अपना करियर भी उस मशहूर एक्ट्रेस जैसा ही बनाया था। श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित के कामों से इंस्पायर होने वाली करिश्मा ने महज 16 साल में एक्टिंग करना शुरू कर दिया था और उन्होंने 70 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। वो कई सालों तक इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल रहीं। 2002 में उनके और अभिषेक बच्चन के एंगेजमेंट की चर्चा खूब रही और अमिताभ के बर्थडे पर जया बच्चन ने खुशी खुशी करिश्मा कपूर को अपनी होने वाली बहू घोषित किया था, जिसमें करिश्मा मुस्कुराते हुए जया बच्चन से लिपटती नजर आई और अभिषेक बच्चन शर्माते हुए। पर अभिषेक का करियर फेलियर कहें या अमिताभ का दिवालिया होना, पता नहीं क्या कारण था कि यह रिश्ता 2003 में टूट गया। कई लोग कहते हैं कि इस रिश्ता के टूटने के पीछे करिश्मा की मां बबीता का हाथ था। रिश्ता टूटने के कुछ ही दिनों बाद 2003 में करिश्मा ने एक बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली। 2005 में उनकी बेटी समायरा और 2010 में बेटा कियान का जन्म हुआ, लेकिन उसके 4 साल बाद ही 2014 में कपल ने डिवोर्स फाइल कर दिया। 2016 में फाइनली डिवोर्स हो गया, लेकिन इस डिवोर्स ने कई एलिगेशंस को जन्म दिया, जैसे कि संजय कपूर का कहना था कि करिश्मा ने उनके पैसे के लिए शादी की थी। वहीं करिश्मा ने अपने पति और सास के खिलाफ हैरेसमेंट के लिए FIR दर्ज कराई। करिश्मा का कहना था कि उनके पति उन्हें मारते पीटते भी थे और उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था। डिवोर्स के दौरान करिश्मा के पिता और उनका पूरा परिवार उनके साथ खड़ा दिखा। अब समस्या थी करिश्मा के इनकम की। उनकी 2012 में आई आखिरी फिल्म डेंजरस इश्क का जो हसल हुआ था, वो साबित करता था कि करिश्मा का स्टारडम बिल्कुल खत्म हो चुका है और फिल्मों में उनका करियर भी समाप्त हो चुका है। फिर करिश्मा ने आखिर अपना घर कैसे खरीदा और वो अपने बच्चे को कैसे पाल रही हैं, जिनकी कस्टडी उन्हें मिली थी। दरअसल करिश्मा कपूर को अपने डिवोर्स के एलिमनी के तौर पर 14 करोड़ रुपए मिले हैं और साथ ही उन्हें हर मंथ 10 लाख रुपए मिलते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई और बाकी चीजों के लिए। करिश्मा बहुत सारे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा भी हैं, जिसमें एक सलमान खान का बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन भी है, जहां से करिश्मा की अच्छी कमाई होती है। इसके अलावा वो कैलॉग्स, क्रिसेंट लॉन, एडमिक्स रिटेल, डेनोन एंड गार्नियर कलर प्रोडक्ट्स को एंडोर्स भी करती हैं। करिश्मा पहले भी कई वर्ल्ड टूर्स पर जाती थीं और अब भी वो कई सेलिब्रिटीज के साथ वर्ल्ड टूर्स पर जाती रहती हैं। वो कई फैशन शोज में भी रैंप वॉक करती हैं और कई मशहूर डिजाइनर्स की मॉडल भी हैं। करिश्मा बच्चों के प्रोडक्ट्स कंपनी बेबी ओए की शेयर होल्डर भी हैं। हाल ही में उनकी एक वेब सीरीज मेंटल हुड भी रिलीज हुई है। तो कुल मिलाकर देखें तो रिपोर्ट के अनुसार वो लगभग सालाना 70 से 80 करोड़ रुपए कमा लेती हैं। अब इतना कमाना एक सेलिब्रिटीज के सर्वाइवल और ग्रेसफुल लाइफ के लिए काफी है। वैसे खबर है कि करिश्मा एक बिजनेसमैन संदीप तोषनीवाल को डेट कर रही हैं, जो कि एक डिवोर्सी हैं। क्या पता वो जल्द ही शादी भी कर ले। फिलहाल तो उनके फैंस उनके इंस्टाग्राम पेज पर जाकर उनकी चेयरफुल लाइफ देख सकते हैं, जहां ऑलरेडी उनके 5.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घर से बाहर जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें। थैंक यू सो मच।